हेलो एवरीवन। आज की क्लास बीपीएससी टीचर 3.0 स्वच्छामता परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए करंट अफेयर, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर टोटल आपका 70 नंबर का जो सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपका अवेलेबल है सिर्फ 101 में, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर टोटल आपको मिल जाता है सिर्फ ₹101 में। आपको 1500 क्वेश्चन, टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, व्याख्या सहित दिया जा रहा है, जिसे आप कंप्लीट करके अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या ऑप्शन डी है कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 के पटियाला में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सवाल आपके हर बार पेपर में पूछा जाता है कि RAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रॉ का स्थापना कब हुआ था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रॉ का स्थापना इंडिया में कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आपके रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके अध्यक्ष हमेशा पूछा जाता है। रवि सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? तो रवि सिन्हा आपके बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को जरूर वीवीआई क्वेश्चन तौर पर लीजिएगा, क्योंकि रॉ से आपके पेपर में 100% सवाल पूछा जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग माना जाता है? माउस, स्कैनर, मेमोरी रजिस्टर या ऑप्शन डी है जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सीपीयू आपका पता होगा, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशीय क्षेत्र कौन सा है? लेयर, एंगल, पिक्सल या ऑप्शन डी है कैनवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पिक्सल। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल आपके यूपी पीट में करंट में सवाल पूछा गया था, यूपी पीट में। तो इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, इस सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है टोकन, बाइट, वर्ड या ऑप्शन डी है रिंग। नेटवर्किंग सिस्टम में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के फाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। इमेज फाइल में, ऑडियो फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में या ऑप्शन डी है वीडियो फाइल में। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप डेली फ़ोटो क्लिक करते हो तो आप देखते हो जो फ़ोटो आप क्लिक करते हो और जो फ़ोटो सेव होता है वो आपके डॉट पीएनजी एक्सटेंशन में सेव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प
टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? आपको बताना है कि टेस्ला नामक एसआई यूनिट किसका इकाई माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो पानी के अंदर जो आपके संकेतों को पता किसके द्वारा पता किया जा सकता है, आपको ये बताना है। बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीमीटर या ऑप्शन डी है हाइड्रोफोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है। ये पानी के अंदर साउंड तरंगों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बोलोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, बोलोमीटर का यूज ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है और पायरोमीटर का उपयोग दूर किसी वस्तु को उच्च माप को ज्ञात करने में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और आपको पता होगा, एमीटर जो होता है आपके विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए थे। आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, वैद्युत क्षेत्र। किसी पिंड के स्वयं को उसके निम्न का गुणनफल रूप में परिभाषित किया जाता है। भार और वेग, द्रव्यमान और लंबाई, भार और चाल या ऑप्शन डी है द्रव्यमान और वेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प को पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। उसे संघनन कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्डेंसेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कॉन्डेंसेशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किस प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन है गति, वेग, संवेग या ऑप्शन डी है गति तथा वेग दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किनमें एस्फेरिक एसिड होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है टूथपेस्ट, सिरका, बैटरी या ऑप्शन डी है मक्खन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को उसकी सॉलिड सिचुएशन में जब रहता है उसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, CO2 जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। सब्जी, फूल और फल उगाने वाले को, मछली प्रजनन को, रेशम कीट को या ऑप्शन डी या अंगूर की खेती को। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो अंगूर का खेती होता है उसे विटीकल्चर कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसे एपीकल्चर कहते हैं और रेशम कीट का पालन जो करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, जो रेशम कीट के काम करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन किसे कहा जाता है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को मछली पालन कहा जाता है और सब्जी पालन क्या कहा जाता है? जो सब्जी की खेती करते हैं उसे कहा जाता है ओलोरीकल्चर और जो फलों की खेती करते हैं उसे कहा जाता है पोमोलॉजी।
ये सारे क्वेश्चन आपके बार-बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। निम्नलिखित में कौन-सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है जिसे आप सुसाइड बैग भी इंग्लिश में बोलते हो, सुसाइड बैग। आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा कोशिका है जिसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम या ऑप्शन डी है फैगोसोम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वासानुक्रम में मौलिक कानून की खोज की थी? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को 100% आपके पेपर में पूछेगा, इसे ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है मेंडल, सॉल्क, मेंडलीव या ऑप्शन डी है प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये क्लास आपके एस तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। आपने एससीईआरटी क्लास 4 या 5 में आपको ईवीएस में आपने पढ़ा होगा ग्रीक मेडल के बारे में। इससे आपके पेपर में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका स्टेट हो, हर बार ये सवाल इससे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 62, डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटने के साथ मिट्टी को भी ढीला करने में मदद करता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपने सीटेट और स्टेट में सवाल देखा होगा। वीड, टीडी, चूहा या ऑप्शन डी है केचुआ। तो आपको पता होगा जो आपका केचुआ होता है वो मिट्टी को गीला करके आपके खाद को और ज़्यादा यूजफुल बनाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्रोतदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? पहला ऑप्शन है बी, ए, ए बी या ऑप्शन डी ये ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ओ ग्रुप। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? तीसरा, दूसरा, पहला या ऑप्शन डी है चौथा। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हिरन जो होता है आपके घास खाता है और जो आपका बाघ होता है, शेर होते हैं वो आपके लायन को खाते हैं। ठीक है? तो हर चीज़, हर एक इंसान एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। उसको हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम आयोजन कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुजरात। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जाता है। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था? और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये 100% आपके पेपर में सवाल छपेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल, जो आपके पूरे ऑल स्टेट में चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था आपके भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश,
कर्नाटका, तमिलनाडु या ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्नाटका। मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक किस सीट दल को प्राप्त हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, पीपुल्स पार्टी या ऑप्शन डी है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नेशनल पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा आपके चुनाव में इनको मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिला था। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बताना कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 13, 32, 11 या ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 32। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, डेली जीके और जीएस का। और डेली 5 बजे आपके लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको करंट अफेयर, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, टोटल आपका 70 नंबर का तैयारी हो रहा है, सिर्फ आपको 101 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें आपको डिफिनेशन के साथ दिया जा रहा है, पूरा व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले क्लास में।